हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी बुक साइंस का जो चैप्टर 1 है वो पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 1 जो हम लगभग पढ़ के कंप्लीट कर चुके थे, तो थोड़ा सा पीछे बचा हुआ था, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ तक हम पढ़ चुके थे उसके आगे से। तो हम लोग जो है ये यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो इन दिस चैप्टर यू लर्नड, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस टाइम वीडियो कुछ कारण से रुक गया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था, तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं इन दिस चैप्टर। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रोपिक। तो हमें जानते हैं कि जो हमारे ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो या तो ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब ऑटोट्रोप्स होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे पौधे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, सेप्रोट्रोपिक होते हैं। तो ये बहुत कम संख्या में पौधे होते हैं। बाकी जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हम देखते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं सेप्रोट्रोपिक होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं, खींचते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जो जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं हेटरोट्रोप्स में। ऑटोट्रोप्स इनको हम नहीं कहते हैं, इनको हम हेटरोट्रोप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है दूसरे प्लांट पर या दूसरे एनिमल्स पर जो है डिपेंड करते हैं। कैन बी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रोप्स। जो पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, आधा, कुछ कुछ ही हेटरोट्रोप हैं और कुछ कुछ ही ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये पार्शियल हेटरोट्रोप्स होते हैं। तो ये बात सही है कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं पार्शियल हेटरोट्रोप्स होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देखिए जो पूरा न्यूट्रिशन है वो खुद ही नहीं बना लेते हैं, यानी जो अपना फूड है पूरे टोटली जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, कुछ इंसेक्ट्स को भी कंज्यूम करना पड़ता है। तो इसलिए इनको हम पार्शियल हेटरोट्रोप्स कह सकते हैं, बिल्कुल। तो इसके आगे जब हम पढ़ना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, तो इसमें ऑटोट्रोपिक मतलब स्वपोषी, ये आपने लिख चुके हैं अपनी कॉपी में। क्लोरोफिल का मतलब पढ़ रहे हैं। हेटरोट्रोप्स मतलब क्या होता है, जो दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड होते हैं। होस्ट मतलब क्या होता है, वह पौधा जिस पर कोई परजीवी रहता है उसको हम होस्ट प्लांट या होस्ट एनिमल बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब कीटभक्षी, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पैरासाइट मतलब परजीवी होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। सेप्रोट्रोप्स मतलब मृतोपजीवी, सेट्रोट्रोपिक मतलब होता है, सेप्रोट्रोप्स मतलब मृतोपजीवी, और सेट्रोट्रोपिक मतलब जिसमें मृतोपजीवन या इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, ये न्यूट्रिशन का एक मोड होता है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्टोमेटा मतलब क्या होता है, जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये आपने वो बुक में ऊपर अपने देख सकते हैं। तो ये जो है इसमें जो व्हाट यू हैव लर्नड ये आपको दिया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा पढ़ के, इसमें फैक्ट्स दिए होते हैं। तो इसके बाद में जो है हम एक्सरसाइज को जो है स्टार्ट करते हैं। तो वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, ऑर्गेनिज्म जो है फूड को क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, जो उनके हेल्थ के लिए, उनके जो जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है या न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होती है हमको फूड से ही मिलती है, इसलिए हमको फूड लेना ज़रूरी होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोफ। तो जो पैरासाइट होता है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है। पैरासाइट क्या होता है, किसी लिविंग प्लांट से, पैरासाइटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो जो पैरासाइटिक प्लांट होता है किसी लिविंग प्लांट से अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है। जैसे अमरबेल होता है, जिस होस्ट प्लांट पे रहता है उस होस्ट प्लांट से क्या करता है, न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है। लेकिन जब हम सेप्रोट्रोप की बात करते हैं तो जो सेप्रोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं ऑफ एलिमेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसमें से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं। तो डेड एंड डिकेड बॉडी पार्ट से न्यूट्रिशन को ड्राइव करने वाले सेप्रोट्रोप होते हैं। लेकिन जो क्या करते हैं, मतलब जो जीवित या लिविंग प्लांट से अगर वो न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं तो उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है पैरासाइट में और सेप्रोट्रोप में। हाउ डू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, तो पत्तियों में हम स्टार्च के प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, तो हम पत्तियों को क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल देते हैं। उसके बाद उसमें जब हम आयोडीन डालते हैं तो अगर वो ब्लू ब्लैक कलर देता है तो इसका मतलब इसमें स्टार्च होता है, अदरवाइज इसमें स्टार्च नहीं होता है। तो ये इसका टेस्ट जो है आपको एक्सरसाइज में हम दे देंगे। इसका जो सोल्यूशन है आप जो है मोबाइल फ़ोन से भी अपने गार्जियन की हेल्प से कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ
सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसको आपको देना है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप जो है सबसे पहले एक आपको क्या बनाना होगा, एक सनलाइट, जिसमें आप जानते हैं कोई एक प्लांट होता है, इसकी लीव होती है, तो इसमें क्या होता है, सनलाइट आती है और ये सनलाइट क्या करता है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो है लेता है और ऑक्सीजन को ये निकालता है और नीचे ज़मीन से क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को लेता है और इस तरीके से जो हमारा फूड प्रिपरेशन होता है। आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, इसी को मिलाकर हम क्या बना देते हैं, जो हमारा ग्लूकोज होता है ये बन जाता है। तो इस तरीके का जो है फूड यहाँ पे बनता है। तो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आप जो है देख करके इसको लिख लीजिएगा। आगे देखिए, सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो प्लांट जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड के होते हैं, इसको स्केच से आपको देखना है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कोई एक हिरण है जो घास को खाता है। हिरण किसको खाता है, घास को खाता है। और हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है। तो यानी शेर एनर्जी कहाँ से पाए, हिरण से, और हिरण एनर्जी कहाँ से पाता है, प्लांट से। तो प्लांट क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स होता है और प्लांट की एनर्जी का सोर्स क्या होता है, सन होता है। तो हम कह सकते हैं सन जो है अल्टीमेट सोर्स होता है। लेकिन उससे एक स्टेप अगर हम नीचे आ जाते हैं तो प्लांट को हम अल्टीमेट सोर्स कहते हैं एनर्जी का। तो ये इस तरीके का जो एक रिलेशनशिप होता है, इससे हम कह सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हम लोग डायरेक्टली कभी कभी प्लांट्स को खाते हैं, लेकिन हम कभी कभी प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मांसाहारी व्यक्ति है या जो मांस खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, तो क्या करता है, मान लेते हैं कि बकरी के मांस को वो खाता है। तो बकरी पहले पत्तियों को खाती है, पत्तियों की एनर्जी बकरी में गई और बकरी की जो इंसान खाता है तो बकरी की एनर्जी इंसान में जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बकरी को एनर्जी मिले प्लांट से मिले और बकरी से एनर्जी हमको मिले। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो इसको आप इसके से कर सकते हैं। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप कहते हैं। क्योंकि तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, ऑटोट्रोप्स, क्योंकि वो अपने फूड को स्वयं ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो फूड सिंथेसाइज करते हैं उसको स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। तो इसमें आप क्या फिलअप करेंगे, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च, आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पिगमेंट होता है, रंजक होता है, वो क्लोरोफिल के द्वारा जो है सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। आगे देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो ये डी वाला ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक्स का, जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेम द फॉलोइंग ए पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्प्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। तो यहाँ देखिए येलो स्प्लेंडर मतलब एक धागा सा जैसे होता है रस्सी की तरह, तो इसको हम अमरबेल जानते हैं, पैरासाइट प्लांट होता है। तो इसमें क्या नेम करेंगे आप, बगल में इसके सामने जस्ट लिखेंगे अमरबेल। और दूसरा इसमें दिया है प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रोपिक। पार्शियली ऑटोट्रोपिक हमने अभी आज ही इस वीडियो में पढ़ा हुआ है। पार्शियली ऑटो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है, जिसको हम पिचर प्लांट इसमें कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसका आंसर हो जाएगा पिचर प्लांट। द पोर्स थ्रू व्हिच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। तो इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। जो पोर्स होते हैं यानी छिद्र होते हैं पत्ती में, जिसके द्वारा गैस जो है एक्सचेंज होता है, यानी गैस बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इसको पर्णरंध्र बोला जाता है हिंदी में। आगे देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। तो कस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोप, पैरासाइट, सेप्रोट्रोप, होस्ट। तो जो कस्कटा होता है, अमरबेल जिसे हम कहते हैं, वो पैरासाइट का एग्जाम्पल है, तो आप पैरासाइट पे टिक कर देंगे। द प्लांट व्हिच ट्रैप्स द फूड्स ऑन इंसेक्ट्स इज। जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और फूड के लिए अपने, उसको हम क्या कहते हैं, पिचर प्लांट कहते हैं। मैच द कॉलम। क्लोरोफिल कहाँ पे जाएगा, ये पत्ती में होता है, तो इसको आप लीफ पे क्या करेंगे, जो क्लोरोफिल होता है इसको आप पत्ती पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये करता है, तो राइजोबियम पे चला जाएगा। इसके बाद में एनिमल्स क्या होते हैं, ये हेटरोट्रोप्स होते हैं। आप जानते हैं कि ये जो है अपने फूड को नहीं बना सकते, इसलिए हेटरोट्रोप्स हो जाएंगे। आगे देखिए, एनिमल्स ये हेटरोट्रोप पे जाएगा। और जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करता है, पिचर प्लांट किसको खाता है, इंसेक्ट को खाता है, तो पिचर प्लांट को इसमें हम लिए जाएंगे। और इस तरह के हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो कसकटा होता है वो एक पैरासाइट होता है, तो हम इसको सभी को मिला सकते हैं, आसानी से मैच कर सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है,
मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो टी, अगर फॉल्स है तो एफ हम सामने लिखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ये क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका फॉल्स हो। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हम देखते हैं प्लांट्स व्हिच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। जो प्लांट अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं उनको हम सैप्रोट्रोप कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, सिंथेसाइज मतलब बनाना, सैप्रोट्रोप अपने फूड को नहीं बनाते हैं, तो सड़े गले पदार्थों से अपने फूड को डिराइव करते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, इसमें हम इसको देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो इसमें तीसरा हम रीड करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, इज नॉट ए प्रोटीन। तो ये भी आपका जो है ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं होता है, बल्कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है, और फिर इसको जो है चेंज किया जाता है प्रोटीन में बाद में कुछ केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये भी आपका ट्रू होगा। जो सोलर एनर्जी होता है उसको हम केमिकल एनर्जी में जो है चेंज कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अगला जो टॉपिक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा जो पार्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा जो होता है पौधे में एक छिद्र होता है पत्तियों में, जो गैसेज का एक्सचेंज करता है। तो बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, सही सिर्फ क्या होगा, इसमें यही होगा। इसके अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 दिया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से अगर आपको चूज करना हो, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर, तो किससे लेते हैं, लीप से। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं मेनली कहाँ से लेते हैं, अपने लीप से एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि और किसी माध्यम से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, क्वेश्चन है व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज। आगे देखिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फार्मर्स टू द फार्मर्स, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड ए लार्ज ग्रीन हाउस। तो एक बड़े ग्रीन हाउस में जो है इसको क्यों ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर कंडीशंस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे टेम्परेचर के कंडीशंस होते हैं या इन्वायरमेंटल वेदर कंडीशंस होते हैं, जब फेवरेबल नहीं होते हैं बहुत सारे पौधों के लिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप खूब तेज़ से जब गर्मी होती है या सर्दी का मौसम हो, तो सर्दी के मौसम में अगर हम धान उगाना चाहें तो नहीं उगेगा। तो इसलिए कभी कभी हमको कुछ ऐसे फ्रूट्स और प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं जो इन्वायरमेंट उनके लिए अच्छा नहीं होता है, तो हम ग्रीन हाउस का यूज़ करके उनको बनाते हैं। तो ये सारे आंसर अपने अभिभावक, अपने जो गार्जियन हैं उनके हिसाब से आप क्या करेंगे, जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसमें लर्निंग एक्टिविटी वगैरह दी गई है, तो इसको आप लोग घर पे रीड करके अगर कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाद में देखा जाएगा इसको। तो इसको हम यहीं पे लीव करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको जो है एक्सरसाइज को आप लोग कर लीजिएगा, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।